तो आज का डेली प्रॉब्लम है 840 मैजिक स्क्वायर्स इन ग्रिड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x3 मैजिक स्क्वायर दे रखा है। नहीं, a 3x3 magic square is a 3x3 grid filled with distinct number 1 to n such that each row and each column and both diagonal all have same sum। हम्म मतलब कि एक ग्रिड दे रखा है हमें, उसमें 3x3 का एक ग्रिड, वो मैजिक ग्रिड होगा तब जब उसमें सारे नंबर 1 से 9 के बीच में होंगे और ईच रो और ईच कॉलम बोथ डायगोनल हैव सेम सम। हाँ मतलब सारे कॉलम का सम और सारे रो का सम इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स का सम इक्वल हो। ठीक है, तो हमें ऐसे कितने वो हो जाएंगे मैजिक स्क्वायर्स वो रिटर्न करने हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में मैजिक कंडीशन क्या है, मैजिक स्क्वायर होने की कंडीशन लिख लेते हैं हम पहले तो। 3x3 होना चाहिए पहला तो, 3x3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें सारे 1 से 9 तक डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए, मतलब सब यूनिक होने चाहिए। हम्म, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए और 1 से 9 तक, और सारे रोज ऑल रोज हैव सेम सम। सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल कॉलम हैव सेम सम, और जो डायगोनल हैं उनका सम सेम होना चाहिए। ऑल डायगोनल लिख सकते हैं, पर सेम सम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें एक ग्रिड दिया हुआ है, जैसे ये है ग्रिड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्व कुछ नहीं है, इसमें हम 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स बनाया, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया शुरू शुरू में, टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बनाया। अब इसको हम शिफ्ट करते जाएंगे, इसको हमने फिर इधर ले लिया आगे की तरफ। पहले देखो हमने इस पहले एक और वो बनाया, ग्रिड बनाया, इसको सारी कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हम आंसर को +1 कर देंगे, जो हमारा आंसर है। पहले आंसर को हम 0 से चालू करेंगे, पहले शुरू शुरू में 0 होगा, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो आंसर +1 कर देंगे, फिर अगला ग्रेड लेंगे, ये ग्रेड लिया, फिर इसमें भी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन ये सारी, तो हम एक और आंसर प्लस प्लस कर देंगे, फिर एक और ग्रेड लेंगे अगला वाला, फिर इसमें भी चेक करेंगे, फिर नीचे भी। अब देखो आगे तो ग्रेड पॉसिबल नहीं है 3x3, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर नीचे से जाएंगे इधर अगला अगले रो पे आएंगे, फिर उधर से 3x3 बनाएंगे, समझ रहे हो। अगले रो पे आए, फिर उसे 3x3 बनाया, फिर आगे चलेंगे रो वाइज कॉलम वाइज, तो ऐसे ही करते करते हम सारे चेक कर लेंगे पॉसिबिलिटी। इसका सिंपल सा कोड है, देखो शुरू शुरू में तो हमने
शुरू में तो हमने एन और एम डिफाइन कर लिए। एन क्या होगा, ग्रिड का साइज, जो भी ग्रिड का साइज है उतने हमारे क्या होंगे, रो होंगे। कॉलम कितने होंगे, एम। आंसर को चालू कर दिया। अब देखो, अब दो लूप लगाए, दो लूप तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि ट्रेवर्स करना है रो और कॉलम वाइज। हमने कंडीशन चेक कर ली, i+2 और j+2 लेस देन i+2 लेस देन m, मतलब देखो i यहाँ होगा, मान लो i तुम्हारा इस कॉलम पे हुआ, तो ये देखो, हाँ, ये तो होती है कॉलम की विड्थ m, ये होती है रो। देखो आई हमारा इसमें वेरी करता है, आई इक्वल टू 0 है, इधर आई इक्वल टू 1 है। अब चेक करना है हमें आई की वैल्यू जो है हमारी, ऐसे मान लो हमने ये कॉलम चूज किया, हमने ये चूज किया ना, तो इसकी आई की वैल्यू, इसकी नीचे मतलब लास्ट आई की वैल्यू क्या हो सकती है, जो करंट आई है और i+2। अगर मान लो ये वाला लिया होता हमने, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाता, जो ग्रिड में नहीं है। तो i+2 की वैल्यू लेस देन रो का साइज के बराबर होनी चाहिए। जो रो का साइज है n है, तो i+2 की वैल्यू n से कम होनी चाहिए। ऐसे ही कॉलम के लिए भी बात कर लें, कॉलम के लिए m से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये तो है जब हमारी 3x3 की बन पाएगी, इसलिए ये कंडीशन लिखी है। ठीक है, 3x3 की बन रही। अब देखो, हमें यूनिक नंबर स्टोर करने 1 से 9, तो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अनऑर्डर मैप बना सकते हैं। उसमें इस ग्रिड के, जो भी हमने ग्रिड चूज किया है, जैसे मान लो ये ग्रिड चूज किया है, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ग्रिड चूज किया, इसके सारे जो भी हैं, सारे रो, सारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सबको हम मैप में स्टोर कर देंगे। अगर मैप में स्टोर कर देंगे, और वो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, इसलिए वो कर देंगे। देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ तक तो हो गया था। अब एक मैप लिया और एक कॉलम सम लिया। कॉलम सम के लिए हमें चेक करना है कि सारे कॉलम का सम सेम होना चाहिए, सारे रो का सम सेम होना चाहिए। ऐसे ही हमने रो सम लिया, उसमें हम सबका सम डालते रहेंगे, रो और कॉलम का, जिस रो पे होंगे। जैसे हम इस पहले इसको ट्रेवर्स करेंगे, इस रो को, तो इसका रो का सम डालेंगे, इसका रो का सम डालेंगे, फिर इसका रो का सम डालेंगे एक ग्रिड में। तो 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हमने चालू कर दिया ग्रिड को स्टार्ट करना। यहाँ से हमारी ये ये हो गया हमारा ग्रिड, मतलब जो हमने 3x3 का बनाया है वो ग्रिड होगा, पॉसिबल होगा क्योंकि हमने कंडीशन पहले चेक कर ली है। ठीक है, पॉसिबल तो होगा ये वाला, समझे। अब इसमें करेंगे क्या, जो हमारा करंट रो सम है उसको 0 से चालू करेंगे। जो, और देखो हमारा पहला एलिमेंट क्या हुआ ग्रिड का, आई ऑफ ए, और दिस आई ऑफ ए और G+B। ऐसे ही ये तो होगा कॉलम का, नहीं रो का। ये पहले रो की वैल्यू होगी, फिर कॉलम की वैल्यू होगी। देखो रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू में हम, एक मिनट, इसको गड़बड़ किया है मैंने। हाँ, वेरिएबल थोड़ा सा नेमिंग गलत कर दिया। अ, अच्छा, वैल्यू 1 हम कॉल को ही दे देते हैं डायरेक्ट, क्यों उसमें चेंज करें को नीचे। ये हो गया प्लस बी, बी वेरी कर रहा है, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये ए हो गया, और ये बी हो गया, बस और कुछ नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ये तो हम रो का वैल्यू लिखा रहा, करंट मतलब एलिमेंट है जो रो का, मतलब देखो अगर हम ट्रेवर्स करेंगे, हाँ हम ट्रेवर्स करेंगे इसको,
तो हम इस ए की वैल्यू 0 होगी शुरू में, बी की वैल्यू 0 होगी, फिर बाद में ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू 1 होगी। तो हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को वो करेंगे, जो करंट वैल्यू होगी रो की, ये होगी, ये कॉलम की और ये रो की, ठीक है। इसी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 कह दिया और करंट कॉल सम में वैल्यू 1 प्लस कर दिया। जो हम पूरा 3 तक लूप लगाएंगे ना, 3 तक में इसका आ जाएगा सम, ऐसे इसका आ जाएगा सम। तो इसका सम आया तो उसमें कॉल सम में जो हम एक और हमने वेक्टर बनाया था कॉल सम, उसमें हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है। अगर हम और देखो हम चेक करते रहना है कि जो वैल्यू 1 है वो 9 से और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो हम मैप को अपडेट कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और फिर कॉलम सम को भी ऐसी वैल्यू कर देंगे। अब दोनों का सम आया, उनको डाल दिया हमने एक वेक्टर में। अब देखो, अब हमारी सारी कंडीशन इधर चेक हो जाएंगी। देखो पहले कंडीशन है हमारा मैप का साइज 9 के बराबर होना चाहिए। 9 के बराबर क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू 1 से 9 के बीच में आनी चाहिए, तो 9 ही होगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा फेल हो जाएगा, तो आंसर प्लस प्लस नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन है डायगोनल के डायगोनल का सम इक्वल होना चाहिए। और डायगोनल का सम इक्वल कैसे कर सकते हैं? देखो डायगोनल का सम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डायगोनल का सम हमें देखो ये आएगा, ये आएगा, बस इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? ये तो कॉमन एलिमेंट है, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका सम और इसका सम बराबर होना चाहिए, इसके सम और इसके सम के, ठीक है। वही करा हमने। तो ये क्या होगा 0,0, ये क्या होगा 0,2, ये 2,0 और ये 2,2, मतलब 0,0 और 2,2 प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया, जो आयत है और उसका टूथ वाला करेक्टर, उन दोनों का सम इक्वल इक्वल होगा अगर इसके, तो हमारे डायगोनल सेम होंगे, ठीक है। अब इसको कॉलम सम के लिए देखते हैं। अगर कॉलम सम में वेक्टर डाला था ना, उसमें सारे करेक्टर इक्वल होंगे तो हमारा कॉलम सम भी इक्वल होगा। तो कॉलम सम ऑफ 0 इक्वल होगा 1 के और 0 और 2 के इक्वल होगा, तो ठीक है। ऐसे रो के लिए चेक कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। रन करके देखते हैं, आ जाएगा आंसर, सबमिट भी कर लेते हैं।